जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसमें से कि हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, वाच्य संख्या। ये मैथ का बेसिक है दोस्तों, ये आप लोग जान लीजिएगा तो ये संख्या का ये हमेशा कोई भी सवाल सॉल्यूशन करने में ये काम आता है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यह एक से शुरू होता है और अनंत तक होता है। जैसे में हम लोग देख लेते हैं 1, 2, 3 इन्फिनाइट तक होता है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा में हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हम लोगों का प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक होता है, उसके आगे हम शून्य यदि लगा दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और तीसरा हम लोग देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक हम उसे कहते हैं सभी धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को पूर्णांक कहते हैं और उसमें शून्य भी शामिल होता है। जैसे इन्फिनाइट से लेके इन्फिनाइट ऋणात्मक संख्या से लेके -3, -2, -1, 0 से लेके धनात्मक प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ये मतलब इन्फिनाइट तक, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। चौथा है हम लोगों का सम संख्या, इवन नंबर। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो मिल जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अथवा एक और इसका डेफिनेशन होता है, जो संख्या 2 से पूरा कट जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 428 को हम 2 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। 632 को भी हम काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। 48 को भी काटेंगे तो पूरा कट जाता है, तो हम इसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इत्यादि और भी हो सकता है। अब हम देखेंगे पांचवा विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्या 2 से पूरा नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 361 2 से पूरा नहीं विभाजित होगा। क्यों? देखिए हम लोग देख लेते हैं। 2 एकम 2, बाकी बचा 1, 2, 6 उतरा 2 8 16 और बच गया शेष 1। तो ये हमें नहीं कटता है तो ये विषम संख्या हो गया। वैसे ही 527 6633 ये नहीं 2 से कटेगा तो हम इसे विषम संख्या कहते हैं। और भी संख्या हो सकता है विषम संख्या। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। ये VVI इम्पोर्टेंट है। VVI वेरी इम्पोर्टेंट, ये सभी क्लास के लिए। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, वैसी प्राकृत संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए एवं जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q हम किसे कहते हैं? ये हम लोगों का हो जाता है 5/2, ये हो जाता है हम लोगों का P और ये हो जाता है हम लोगों का Q। तो ये P/Q के रूप में है। P हमारा 2 हो गया, Q नहीं होता है, किसी के नीचे भी हमेशा बटा 1 होता है माना जाता है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। और दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव को हटाने पर 1 लिखा जाता है और उसके बाद कितना अंक होता है उतना शून्य लिखा जाता है। तो 1 है तो 0, तो ये भी P/Q के रूप में है। तो ये भी परिमेय संख्या। वैसे ही इसे देख लेंगे तो इसे ऐसे करेंगे तो 1, 0 ये भी परिमेय संख्या हो गया। √64 8 का वर्गमूल हो गया तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। ये P/Q के रूप में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये भी P/Q के ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारा संख्याएं इत्यादि, तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए। और हाँ, एक नोट, जो Q = नोट 0, जैसे में Q = नोट 0 मतलब 4/0 हो तो ये इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। 5/0 हो इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 464/0 हो इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वैसी प्राकृतिक संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा हो। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है और अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे √2, तो √2 तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है, जो क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। √7 इसे भी नहीं निकलता है। और कोई भी संख्या को जोड़कर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ये हम लोग नोट में देख लेते हैं। परिमेय संख्या ये हो गया और ये अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। वैसे ही ये है। और ये 5/√3, √3 तो ऑलरेडी है अपरिमेय संख्या, तो इसे अपरिमेय संख्या ही कहते हैं। अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल देख लिए। अब देखते हैं नोट में देखते हैं पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान हमेशा परिमेय संख्या होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। अब हम लोग देखेंगे 7वां अभाज्य संख्या। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं 7वां अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप से और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा नहीं कटे, कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जैसे 12, 22, 27 etc. इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 1 से तो सभी संख्या कटता है, तो हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप और एक को छोड़कर किसी से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 1 और अपने आप को छोड़कर किसी से भी ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 1 और 2 ही से कट सकता है और किसी से नहीं कट सकता है। 3, 1 और केवल 3 ही से कट सकता है और किसी संख्या से नहीं कटता है। वैसे ही 5, 9, 11 etc. इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सब नोट में हम लोग देखते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या जो हम ये देखें, ये अभाज्य संख्या ये हमेशा छोटा से छोटा अभाज्य संख्या 4 होता है हम लोगों का, और बड़ा से बड़ा इन्फिनिटी हो जाता है। और बड़ा इन्फिनिटी यानी अनंत, इसका कोई मान नहीं होता है। और देखते हैं दूसरा पॉइंट, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमेशा 2 होता है और बड़ा अनंत होता है, अनंत जितना भी हो सके। और नोट नंबर 2 देख लेते हैं। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होते हैं, 25 अभाज्य संख्या है। तो हम लोग देख लिए नंबर सिस्टम का सारा कॉन्सेप्ट एंड तरीका, कितना संख्या है। तो वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।